मिंगपो के कूल्हे तो सामान्य आकार से 3 गुना ज्यादा बड़े थे। मैं खुद पर काबू न रख सका और अनजाने में मेरा हाथ उन पर लग गया। यमराज ने मुझे नर्क में एक भूत अधिकारी के तौर पर नियुक्त कर दिया और शर्त यह रखी कि मैं केवल एनफोर्सर बनने के बाद ही वापस लौट सकूंगा। मैंने जी तोड़ मेहनत की, ढेरों उपलब्धियां हासिल की और आखिरकार मैं एनफोर्सर बन ही गया। लेकिन जब मैं आखिरकार इंसानी दुनिया में वापस लौटा तो मैं दंग रह गया। पूरी दुनिया में खौफनाक कयामत शुरू हो चुकी थी और हर किसी को भूतों के साथ करार करना पड़ रहा था। इस कयामत में बचने का यही इकलौता रास्ता था और ठीक उसी वक्त एक आदमी और एक औरत मेरे सामने खड़े थे। वे एक कंपास पकड़े हुए घबराई नजरों से मुझे देख रहे थे। मुझसे निकल रही भूतियां आभा इतनी तीव्र थीं कि वे लगभग लड़खड़ा ही गए। मैं आखिरकार वापस आ गया हूँ। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, हमारे आसपास की हवा मानो जम सी गई। मेरे सामने खदी लड़की चीख पड़ी और कीचड़ से सनी जमीन पर गिर पड़ गई। लोहे के उस पुराने कंपास से एक तीखी और चुभने वाली आवाज गूंजी और मेरी इन ऊर्जा के प्रभाव से उसकी सुई पल भर में धूल बनकर बिखर गई। मेरे साथी का चेहरा पहले पीला और फिर गुस्से में बैंगनी पड़ गया। वह दांत पीसते हुए उसे जमीन से उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी काली धुंध की लहर ने उसे झटके के साथ दूर फेंक दिया। वह उठने के लिए संघर्ष करने लगा। उसकी आंखों में गहरी निराशा और हार का भाव था। फिर अपनी छाती पीटते और मुंह से खून थूकते हुए वह चिल्लाया कि वह मुझे भी अपने साथ ले डूबेगा। हवा में एक दरार उभरी और उसमें से जर्जर कवच और जंग लगे कांटे वाला कब्र का रक्षक बाहर निकला।